सभी को नमस्कार। इस वक्त मैं अंजुमन ई अहले सुन्नत संस्था में हूँ। ये संस्था जो है गरीबों की, मजबूरों की मदद कर कर अपना धर्म निभाती है और एक बहुत ही अच्छी संस्था है। कुछ अपने स्वार्थ के लिए कुछ लोगों ने बेवजह एक मसले को, एक मामले को गलत दिशा देकर अपना स्वार्थ साधने की कोशिश की थी। उसी संबंध में आज इस संस्था ने एक प्रेस मीट बुलाई ताकि वो साबित कर सके कि यह संस्था जो भी करती है वो ऊपर वाले को साक्ष्य रखकर और सही दिशा में करती है। इस वक्त मेरे साथ संस्था के कई पदाधिकारी और अध्यक्ष उपस्थित है। क्या मामला है और क्या माजरा है? जनरल सेक्रेटरी माफ कीजिएगा, जनरल सेक्रेटरी इकबाल भैया, क्या मामला है और ये क्या माजरा है? सर, तकरीबन 3 साल पहले खंजरबाट के रहने वाली, उसका एक छोटा सा घर था वहां पे। उस घर में रहने वाली लाल बी जमखंडी जो है वो बीमार रहती थी, उसका बेटा भी बीमार रहता था। लाल बी जमखंडी, इनकी उम्र तकरीबन मेरे हिसाब से बुढ़ापा था, वृद्ध औरत थी। उसका बेटा जो है बहुत बीमार था। ऐसे केसेस में हमारे जो सुन्नी मदनी जामिया मस्जिद के जो सेक्रेटरी हैं जनाब वसीम सैयद साहब जो अच्छा, वसीम सैयद साहब जी, अच्छा। वो जो है उनका एक अपना गुण है कि वो पर्सनल अपने फैमिली से हमेशा छोटे मोटे मदद करते रहते हैं। सब बहुत बढ़िया है। तो ये खाना देना या कुछ मेडिकल हेल्प करना, ये साल किसी तरह से साल भर चलते रहता है उनका। अच्छा, ये हम लोग देखते रहते हैं, वो किसी को बोलते भी नहीं है। और ये जो काम करते हैं, तो वो बुढ़िया का जो मामला जब क्रिटिकल हो गया और वो इनसे बोलने लगी कि मुझे गांव जाना है क्योंकि मेरे यहाँ कोई नहीं है, एक भाऊ मेरा बेटा और एक था गुजरा है, वो मेरी बहू है और बच्चे हैं, मैं उनके साथ नहीं रहती, मैं जाती हूँ बोल के पहला हमारे पास डिक्लेरेशन। गांव जाती हूँ गुलबर्गा शादाब का नाम ली थी वो। शाहबाद डिस्ट्रिक्ट में शाहबाद का नाम ली थी। तो वो ये आकर उस वक्त हमें अंजुमन ऑफिस को मुझे बताया, वसीम साहब ने ये जानकारी अंजुमन ऑफिस में आके मुझे दी। तो देने के बाद में ये बोले कि मैं उनका जाने का अरेंजमेंट करता हूँ। तो मैं ये भी खुद इनके साथ उस जगह विजिट किया जाकर, तो पता चला कि हालात बहुत खराब है। तो ये एक स्वास्थ्य बहुत खराब है। 407 गाड़ी बुक कर उनका सामान पूरा ये खुद डालकर वसीम भाई खुद ये कर अरेंजमेंट कर फिर एक कार अरेंज करके उनको जो है उस गांव को पहुंचाए, यानी टोटली शिफ्ट किए टोटली। और वो जो पैसे थे वो टोटल 20,000 21,000 जो खर्चे है वो खुद वसीम भाई बैर किए उस टाइम। वसीम भाई ने खुद अपने जेब से खर्च किए, न कि संस्था से भी नहीं लिए और न ही किसी से भी नहीं, खुद के पैसों से उनको भेज गुलबर्गा के लिए रवाना किया। और ये उस वक्त एकदम मुतमईन थे, वो एकदम उनको सुकून था कि अच्छा मैंने एक अच्छा काम किया। बहुत बढ़िया जी। तो वो जाने से पहले क्या किए, वो बुढ़िया ने इनको जिम्मेदारी दी कि ये मेरा छोटा सा घर है, इसको बेचकर आप जो पैसे आएंगे, एक उनका एक रिलेशन का नाम दी थी वो, उनका नाम था महबूब। घर कहाँ पर है, मतलब कहाँ पे था घर वसीम भाई? खंजरबाट में था, गांधीनगर में। तो ये दांडेली के गांधीनगर में खंजरबाट में गली है, हाँ वहाँ घर था। अच्छा, तो वो घर में वापस हम लोग जो है वो ये बोलने के बाद में वो पावर ऑफ अटॉर्नी भी देके गई थी फॉर्मेलिटीज के लिए, क्योंकि वो आ सकती नहीं वहां। सही बात। तो वो जो है हम लोग जो है एक पार्टी को उनको बोलकर एक पार्टी को बेचे। वो पैसे जो है जिसके नाम से बोली थी वो उनको जो है ट्रांसफर कर दिया हम लोग। अच्छा, यानी जब वसीम भाई ने उनको गुलबर्गा के लिए पूरे अपने बलबूते रवाना किया जी, तब उन्होंने आपसे कहा, वसीम भाई से कहा, आपसे कहा कि वो जो घर है वो घर बेचकर जो पैसे मिले वो पैसे
महबूब नाम से भेज दीजिए, महबूब गुलबर्गा उनको दे दीजिए। हाँ, उनके अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर किए। वो अमाउंट कितना मिला था? 4 लाख रुपीस था उस वक्त। 4 लाख। हाँ, 4 लाख। घर किसने खरीदा? वो घर जो है वहाँ पे हमारे प्रकाश नाम का एक आदमी खरीदा। अच्छा, उधर के ही। अच्छा, जो डांडली का रहने वाला, वो खरीदे, तो वो पैसे जो है हम लोग ट्रांसफर कर दिए उनको। महबूब गुलबर्गा को आपने वो पैसे पहुंचा दिए। पहुंचाने के बाद जो है आपको पैसे पहुंच गए, उसका आपको ये मैसेज मिला? मैसेज वापस भी मिला हमें। कैसे मिला? वो महबूब से हमें बात किए, उनका फोन नंबर था। अच्छा। उनसे बात किए, कंफर्मेशन हो गया। तो वो पैसे पहुंचने के कुछ दिन बाद, 15-20 दिन के बाद, वो उसके बेटे का इंतकाल हो गया। किनका? जो लालबी जमखंडी है, उनके बेटे का इंतकाल हो गया। उनका बेटा महबूब उनका बेटा नहीं है? नहीं, बेटा महबूब रिश्तेदार है, बहन का लड़का। अच्छा, लालबी के बहन का लड़का है महबूब। हाँ। जिनके नाम पर आपने पैसे ट्रांसफर किए थे लालबी के कहने पर सही है ना? सही। अच्छा। उसके बाद जो है बेटा जैसे ही इंतकाल हुआ, कुछ दिन वो बूढ़ी जो है वहां पे रही, उसका मन वहां लगने लगा नहीं। वो फिर वापस उससे झगड़े कर उसके रिश्तेदारों से झगड़े कर वापस डांडेले आ गए। अच्छा, किसी कारण के घरेलू कारणों के चलते वापस फिर डांडेले आ गए। डिस्ट्रिक्ट गुलबर्गा से डांडेले आने के बाद बोलने लगी कि वो पैसे जो है वो खाया है वो महबूब मेरा रिश्तेदार। हमें भी एस्टॉनिश हुआ है, पैसे कैसा जाएंगे ऐसा। तो फिर उनको फोन किया हम, वो बोले कि हाँ हमारे को बहुत तंग करके गई है औरत। अच्छा, कुछ घरेलू कारण हो गए। वो पैसे जो है किसके नाम से ट्रांसफर करना है बोलो, मैं कर देता हूँ। तो यानी महबूब ने भी उन पैसों का इस्तेमाल नहीं किया और जहाँ पैसे थे वैसे में बैंक में थे। अच्छा। वो इमीडिएटली फिर वसीम भाई के अकाउंट में फिर वापस ट्रांसफर किए। अच्छा। और वो वापस आने के बाद में फिर वो पैसे कौन ट्रांसफर किए? महबूब भाई ने वसीम भाई के नाम से ट्रांसफर किए। यानी जितना आपने भेजा था वो उतना पैसा ट्रांसफर कर दिया विदाउट एनी चेंजेस आपके खाते में वसीम भाई के आने के बाद फिर अंजुमन ऑफिस आए। हम लोग क्या डिसीजन लिए, अभी इनकी बहू है, बच्चे हैं, इनकी बहू इनके वारिसदार हैं। अच्छा। जो अभी मौजूद है डांडली में वारिसदार है। अच्छा। फिर हम स्टडी किए कि गुलबर्गा में कौन वारिसदार हैं क्या। तो अच्छा, इनके अलावा अच्छा। तो उनके और एक बेटा था जो गुजरा, उनके बच्चे नहीं थे। अच्छा। तो अब कोई भी दूसरे वारिसदार नहीं है, हकदार नहीं और है। इनको हम लोग फोन करके पूछे कि महबूब को कि इनके और कोई वारिसदार है क्या। वो बोले नहीं, हमारे को इसमें कुछ भी लेना देना नहीं, आप जो है जो वारिसदार सही कदम जो भी उठाना है उठाओ। तो हम लोग क्या किए, इनको बुलाकर, क्योंकि ये बुढ़िया अभी बूढ़ी है, कहीं इसका मिसयूज नहीं होना, पैसों का मिसयूज नहीं होना। तो हाँ, वो बुढ़िया को कुछ भी डाइवर्ट नहीं करना। बोलकर जॉइंट अकाउंट में हम लोग जो ये है जो उनके घर बेचा हुआ पैसा जो है वो हम लोग लालबी खादर साहब जमखंडी और उनके जो पोते हैं अनवर सैयद अली जमखंडी, इनके नाम से हम लोगों ने जो है अकाउंट ओपन कर 17/2/2022 को जो है वो अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। अभी वो अमाउंट जो है ट्रांसफर कर दिया आप लोग अकाउंट में। उस वक्त आपने जॉइंट अकाउंट में कौन सी बैंक में? यूनियन बैंक में आपने वो पैसा जॉइंट अकाउंट पे उनके रख दिया, पूरा अमाउंट रख दिया। तो ये रखने के बाद ये पैसों के लिए ये 2022 से लेकर बुढ़िया के मरने तक, यानी 15-20 दिन पहले मरी है, ये बहुत इंतकाल हो गया। बहुत 2-3 पार्टीज तो वो बुढ़िया को इतना उकसा के भेजे कि वो पैसे निकाल ले, क्योंकि वो उनके साथ भी झगड़े कर चुकी थी। वो बहू और एक उम्र हो चुका था, उनके साथ भी झगड़े कर रही थी और इनको प्रेशर कर रही थी कि वो पैसे मुझे निकाल के दो। और वो हम लोग स्टडी करके देखे, ये जॉइंट अकाउंट में होने की वजह से वो वृद्धा भी निकाल नहीं पा रही थी और ये लड़का भी नहीं निकाल पा रहा था। और पैसे एज इट इज से, और कुछ लोग कोशिश कर रहे थे कि वो पैसा उन्हें मिल जाए। नहीं, उनको नहीं, बुढ़िया के पास ले बुढ़िया के पास से। और उनका क्या इंटेंशन था अल्लाह बेहतर जानता है, हमें नहीं जानता। लेकिन वो पैसे निकालने की कोशिश करे, हमारे को थोड़ा डाउट आने लगा इसमें। तो हम लोग वो बुढ़िया को पैसे दिए नहीं। लेकिन इसमें जो है वो वसीम भाई के नाम से रोड पर गालियां गलौज करने लगी, घर पास जाके गाली गलौज करी। हमारे अनवर पठान साहब, अनवर खान पठान जो टाउनशिप के रहने वाले हैं, उनके भी जाके घर पे चिल्लाने लगी, क्योंकि वो भी इसमें इनको बहुत सारा मदद किए थे। अच्छा। वो डॉक्यूमेंट्स के लिए मदद कर रहे थे, सब कुछ मदद किए थे। तो फिर वापस वो भी केस जो है डिस्कशन में साथ में थे हमारे।
वसीम भाई मेरे घर पे आके भी लफड़ा करी उसने। फिर पुलिस स्टेशन गई, पुलिस स्टेशन में हम लोग ये डॉक्यूमेंटेशन के साथ जब क्लियरेंस दे, उनको मालूम पड़ा कि ये पैसे जो है मामला समझ में आया उनको, तो वो खामोश थे। लेकिन अचानक 20 दिन पहले उसका इंतकाल हुआ गांधीनगर में, खंजर बाग लालबी का इंतकाल हुआ। तो उसका पूरा जो फ्यूनरल वर्क था वो खत्म हुआ। सब हुआ होने के बाद में फिर हम इनको अभी बुलाकर ये बोले कि ये इसके बारे में बहुत अपप्रचार हुआ है, डायरेक्टली हम लोग देंगे नहीं आपको, हम पुलिस स्टेशन के थ्रू देंगे ये बोल के। सही बात है, सभी की जानकारी में रखकर देंगे, अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, ताकि कोई बेवजह इस संस्था के पदाधिकारियों को बदनाम ना करे। इसके लिए हम लोग पुलिस स्टेशन कल गए, कल PSI बुलाए थे, उनके सामने फिर क्लैरिफिकेशन हुआ। फिर हम लोग ये डिसीजन लिए, हमारे जो संस्था के जो ये हैं जनाब दादा पीर नदीमुल्लाह साहब, हमारे बाबूलाल साहब, सब लोग क्या बोले कि इसको प्रेस मीट करके हम लोग देंगे। तो आज आपको बुलाकर हम लोग क्लैरिफाई करके दे रहे हैं कि ये पैसे अंजुमन वाले नहीं लिए, अंजुमन वाले कोई इसमें एक भी पैसा जो है कभी अपने अकाउंट में रखे नहीं। और ये पूरे के पूरे पैसे उस वक्त 2022 में जॉइंट अकाउंट में लाल बी जमखंडी और वो उनके पोते के नाम से अनवर सैयद अली जमखंडी के नाम से रखे हुए थे। और ये जैसे अकाउंट बुक जैसा अंजुमन के पास था, आज उनके हकदारों को, उनके वारिसदारों को हम लोग अंजुमन के ऑफिस में बुलाकर आपके माध्यम से जो है उनको हैंड ओवर कर रहे हैं। अच्छा, मैं आप वो दोनों से बात कर सकता हूँ? कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। आप थोड़ा आगे आएंगे प्लीज, आगे आइए प्लीज। आपका नाम क्या है? अनवर। लाल भी आपके क्या लगते थे? दादी। आपके दादी थे। और आपकी मम्मी कौन है ना? हाँ, आप उनके बहू है, हाँ, है ना? हाँ। और आपके ये एक बेटा है? दो बेटा, दो बेटे हैं, दो बेटियां हैं। तो मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ कि अंजुमन अहले सुन्नत ने जो काम किया है वो आपके अच्छे के लिए किया, आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए किया, और जो सही वारिसदार है उन तक ये पैसा पहुंचे उसके लिए किया। क्या मैं सही हूँ? हाँ सही है। उधर टॉर्चर कर रहे थे, बोल को हमें इधर लेखा को देखो छोड़े उनको, है ना? आप पे भी दबाव बना रहे थे। हाँ, बहुत झगड़ा हुआ, वो पुलिस स्टेशन को जा को बेजार हो गया था, लेखा को इनको देखो छोड़े। अच्छी बात है। तो ये आज आपको ये आपके इनके कने हाई बोल को रहा हो पैसा नहीं, कोई भी काट लेता था, कुछ भी बोल के काट लेता था। ठीक है, देखो आज अंजुमन अहले सुन्नत की वजह से ये लोग एक जवाबदार इंसान होने के नाते, एक जवाबदार, एक रेस्पॉन्सिबल संस्था होने के नाते सही पैसों को सही वारिस तक पहुंचा रहे हैं। तो आप इनको क्या बोलना चाहेंगी? उनको सलाम बोलते हैं। सलाम बोलते, अच्छा काम करे, ठीक काम करे, गरीब लोग का मदद करे, है ना? हाँ, तो उम्मीद करता हूँ आप इन्हें लौटा दो ताकि सबके समक्ष हो जाए। आप इधर आ जाइए। मैंने अहले सुन्नत दांडेली के सभी पदाधिकारियों को और अध्यक्ष को और सभी सदस्यों को मैं ये खास तौर पर पारिक प्रेजेंटेशंस की तरफ से बधाई देता हूं कि वे अच्छे अच्छे कार्य करते रहते हैं और दूसरे लोगों की समस्या को समझकर उनका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह मदद का हाथ आगे बढ़ाते रहें ताकि एक दूसरे का हम सहयोग कर सके। इंसान वही है जो दूसरे इंसान को काम आए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। काम करते हैं उसके अंदर सर ऐसे सब बातें सुनने को मिलती हैं, इसके लिए हम लोग कोई घबराने वालों में से नहीं है। इससे बड़े बड़े काम करते हैं हम लोग। साल में अंजुमन से जो है गरीबों के लिए जो है 12 से 15 लाख इससे हम खर्च करते हैं। हमारे करीब जो है 4,500 जनरल मेंबर्स हैं इस संस्था के। और हम लोग वो जो गरीब, ज्यादा से ज्यादा गरीब हैं, उनको शादी ब्याह के लिए, मेडिकल के लिए और जो है एजुकेशन के लिए, खास करके हायर एजुकेशन के लिए हम लोग मदद करते हैं। और इसमें हमारे लिए जो है हमेशा जो है श्रीमान आरवी देशपांडे साहब एजुकेशन के लिए होने दो या गरीबों के लिए मेडिकल के लिए होने दो, बहुत सारा मदद करते हैं। और सिर्फ मुस्लिम्स नहीं, इस संस्था में, इस ऑफिस में हिंदू क्रिश्चियन लोग भी आते हैं, हम उनके लिए भी हेल्प करते हैं। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, हम सबको मदद करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इस अंजुमन अहले सुन्नत को और मदद दे ताकि ये मदद का हाथ औरों के लिए बढ़ाते रहे। विशेष धन्यवाद आप सभी का। श्रीमान आरवी देशपांडे साहब का भी धन्यवाद जो इस संस्था पे अपना हाथ बनाए हुए हैं, जिस वजह से आज यह संस्था और बढ़ रही है। सभी का बहुत बहुत